नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक ऐसे विषय पर बहुत ही गहराई से, बहुत ही विस्तार से बात करने जा रहे हैं जो सीधा आपके घर की चौखट, आपके परिवार की शांति और आपके दिल की धड़कन से जुड़ा हुआ है। आज का जो हमारा विषय है जो है कि सावधान, आपके परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। यह कोई साधारण बाकी नहीं है दोस्तों, यह एक ऐसा बात है जिसे पढ़ते ही किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। मन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ सकती है और दिमाग में 100 तरह के सवाल एक साथ गूंज सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप मन में कोई भी नकारात्मक विचार आए, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक गहरी सांस लें, खुद को शांत करें और मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से एक एक शब्द को महसूस करते हुए सुने। मैं यहाँ आपको डराने, आपके मन में कोई खौफ पैदा करने या किसी भी तरह के अंधविश्वास या जादू टोने या तंत्र मंत्र की झूठी बातों में उलझाने नहीं आया हूँ। मेरा उद्देश्य हमेशा से आपको जीवन की कठोर लेकिन सच्ची वास्तविकता से जोड़ना, ग्रहों के उन सूक्ष्म संकेतों को समझाना और आपके जीवन में समाधान या आपके जीवन में चल रही उथल पुथल का एक तार्किक समाधान देना। आज हम बहुत ही शांति और धैर्य के साथ इस बात का पूरा विश्लेषण करेंगे कि आखिर आपके परिवार में इस समय जो कुछ भी चल रहा है उसके पीछे का असली कारण क्या है। वे कौन सी अदृश्य ऊर्जाएं हैं जो आपके घर के माहौल को प्रभावित कर रही है और आपको आने वाले समय में किन बातों से बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की सख्त ज़रूरत है। अगर आपको पिछले कुछ महीनों या शायद कुछ सालों से अपने घर के माहौल पर बहुत ही बारीकी से गौर करें तो आपको एक बात बहुत शिद्दत से महसूस होगी कि चीज़ें वैसी बिल्कुल नहीं चल रही जैसी चलनी चाहिए या जैसे आपने सोची थी। एक अजीब सी उलझन, एक अनजानी सी जहद या बोल सकते हैं लड़ाई, एक घुटन भरी खामोशी या फिर बिना बात का शोर आपकी पारिवारिक ज़िंदगी में पूरी तरह से घर कर गया है। आप अपनी तरफ से दिन रात एक कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि घर में किसी भी तरह से शांति रहे, खुशहाली आए, लोग एक दूसरे को समझे। लेकिन होता क्या है, जैसे ही आप किसी एक समस्या को सुलझाकर राहत की सांस लेने की कोशिश करते हैं, कोई दूसरे उससे भी बड़ी समस्या सामने आकर खड़ी हो जाती है। कभी अचानक से घर के किसी सदस्य का स्वास्थ्य बेवजह बिगड़ जाता है, दवाइयों पर पानी की तरह पैसा बहने लगता है, तो कभी बिना किसी बड़ी बात के एक छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाता है और अपनों के बीच ही कोई बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे आपके घर की खुशियों को, आपके परिवार की एकता को किसी की बहुत ही बुरी नज़र लग गई है। घर में पैसा आता तो है, आप मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन वह पैसा टिकता नहीं। बरकत जैसे घर से रूठ गई है। आप दिन रात बस इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, अकेले में बैठकर सोचते हैं कि आखिर गलती कहाँ हो रही है, मैंने ऐसा क्या बुरा किया है जो मुझे यह सब झेलना पड़ रहा है। जब परिवार में एक के बाद एक मुश्किलें बिना रुके आती है तो मन में यह ख्याल आना बहुत ही स्वाभाविक है कि शायद कोई जानबूझकर आपके परिवार को परेशान कर रहा है, कोई आपके खिलाफ साजिश रच रहा है या सचमुच कोई आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपकी इस मानसिक स्थिति, आपकी इस पीड़ा और आपके इस अकेलेपन को बहुत करीबी से महसूस कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने अपने परिवार की खुशी के लिए अपने कितने ही अरमानों की बलि चढ़ाई है। आपने हमेशा अपनी ज़रूरतों को, अपनी इच्छाओं को पीछे रखा है ताकि आपके परिवार के किसी भी सदस्य को कोई कमी महसूस ना हो। आपने दिन रात की मेहनत की है, अपना पसीना बहाया है और ना जाने कितने ऐसे समझौते किए हैं जिनके बारे में आपके घर वालों को पता तक नहीं है। आपने अपने आंसू छिपाकर उनके सामने मुस्कुराहट रखी है, लेकिन अक्सर आपको इन सब कुर्बानियों के बदले में क्या मिला है? आपकी मेहनत को, आपके त्याग को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया गया। कई बार तो अपनों ने ही आपके इस निस्वार्थ भाव को अपना स्वार्थ, आपकी आदत या आपकी मजबूरी समझ लिया। आपको वो सम्मान, वो प्यार, वो अपनापन नहीं मिला जिसके आप भागीदार थे। दोस्तों, अब क्या अपनी कई रातें अपनी छत या अपने कमरे में किसी कोने में बैठकर सोच कर और कई बार अकेले में सिसक कर रोते हुए भी गुजारी है कि आखिर आपके ही
साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी नीयत बिल्कुल साफ है, आपका दिल आईने की तरह सच्चा है, आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। फिर भी यह मुश्किलें आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? आपकी यह पीड़ा, आपका यह खामोश संघर्ष, यह पूरा ब्रह्मांड देख रहा है। और यकीन मानिए मेरे दोस्त, आपकी एक एक कोशिश, आपके एक एक आंसू का हिसाब ऊपर वाले की किताब में बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्ज है। अब आपको बिल्कुल भी निराश, उदास या हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय का जो पहिया अब तक आपको नीचे की तरफ धकेल रहा था, अब वो धीरे धीरे लेकिन बहुत ही मजबूती के साथ आपकी तरफ, आपके पक्ष में घूमने लगा है। मैं यहाँ बैठकर आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, या यह नहीं कहूँगा कि कल सुबह उठते ही अचानक से आसमान से कोई फरिश्ता उतरेगा, कोई बड़ी चमत्कार हो जाएगा और आपकी सारी परेशानियां एक ही झटके में गायब हो जाएगी। ये मैं बिल्कुल आपसे नहीं कहने वाला। प्रकृति का नियम और ग्रहों का खेल इतनी जल्दबाजी में नहीं चलता है, लेकिन मैं आपको आज यह बहुत ही मजबूत और स्पष्ट संकेत जरूर दे सकता हूँ कि आपके जीवन में बहुत बड़े और सकारात्मक बदलावों की नींव रखी जा चुकी है। आपके परिवार के ऊपर जो एक नकारात्मकता भरी हुई साया है, जो एक बोझ था जिसने सबको दबा रखा था, अब वह धीरे धीरे छटने वाला है। आपको बहुत जल्द अपने आसपास के माहौल में एक हल्कापन महसूस होने लगेगा। आपको महसूस होगा कि जो काम पिछले काफ़ी समय से अटके हुए थे, जो फाइलें दब गई थी या जो रिश्ते खटास में चले गए थे, वे फिर से गति पकड़ रहे हैं। घर के सदस्यों के बीच जो दूरियां आ गई थी, जो बातचीत बंद हो गई थी, उनमें फिर से आपसी समझ और प्रेम बढ़ने लगा आगे। यह एक धीमी लेकिन बहुत ही ठोस और अस्थायी प्रक्रिया होगी, जो आपके परिवार को फिर से एक मजबूत धागे में पिरोने का काम करेगी। बस इस समय अपनी उम्मीद, अपना विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देना है। अगर हम इसके पीछे के असली कारण को, इसके ज्योतिषीय और खगोलीय आधार को बहुत ही सरल भाषा में समझे तो यह कोई बहुत बड़ा रहस्य या कोई जादुई विद्या नहीं है, बल्कि यह सब आकाश में गोचर कर रहे ग्रहों का एक सीधा सा ज्ञान है। पिछले कुछ लंबे समय से आपके पारिवारिक जीवन, आपके सुख और आपके घर के भाव पर राहु और शनि जैसे क्रूर ग्रहों का मिला जुला और बहुत ही भारी प्रभाव चल रहा था। आपको समझना होगा कि राहु का मुख्य काम ही है इंसान के दिमाग में भ्रम पैदा करना, चीज़ों को वैसा दिखाना जैसे वह असल में है ही नहीं। अब राहु ही था जो एक बहुत ही छोटी सी मामूली सी बात को भी एक बहुत बड़े विवाद का रूप दे देता था। इसी भ्रम के कारण आपके घर में बिना किसी ठोस वजह के मनमुटाव हो रहे थे। लोग एक दूसरे की बातों को गलत मतलब निकाल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शनिदेव, जिन्हें हमारे शास्त्रों में कर्म फलदाता और न्याय का देवता कहा जाता है, वह आपकी और आपके परिवार के धैर्य की एक बहुत बड़ी परीक्षा ले रहे थे। शनि जब परीक्षा लेते हैं तो वह इंसान को हर तरफ से मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से निचोड़ देता है। उनका उद्देश्य आपको कष्ट देना नहीं होता, बल्कि तपती हुई आग में जलाकर आपको कुंदन बनाना होता है, ताकि आप अपने जीवन की हर चुनौती के लिए मजबूत बनकर उभरे। इसके साथ ही चंद्रमा, जो कि हमारे मन और मन का कारक है, उसकी अस्थिर स्थिति और ग्रहण दोष जैसी स्थितियों के कारण आपकी और आपके परिजनों की मानसिक शांति पूरी तरह से भंग हो रही थी। विचार बार बार बदल रहे थे, कोई एक निर्णय पर टिक नहीं पा रहा था। लेकिन अब समय बदल रहा है। देवगुरु बृहस्पति, जो कि ज्ञान, बुद्धि, रक्षा, सुख और स्थिरता के सबसे बड़े कारक माने जाते हैं, उनका शुभ प्रभाव और उनकी अमृतमयी दृष्टि आपके परिवार के भाव को एक नई ऊर्जा दे रही है। गुरु का ये सकारात्मक और पवित्र बदलाव ही आपके परिवार को उस दृश्य नकारात्मकता और कला के माहौल से बाहर निकालने का एक बहुत ही मजबूत मार्ग प्रस्तुत कर रहा है,
लेकिन दोस्तों यहाँ से मेरी बात को और भी ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। अब आपको बहुत ज़्यादा सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। यही वह महत्वपूर्ण समय है जब आपको मेरी सबसे बड़ी चेतावनी को समझना होगा और उसे अपने जीवन में उतारना होगा। मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि कोई आपके परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि किसी ने आपके घर पर कोई तांत्रिक क्रिया कर दी है, कोई भूत प्रेत छोड़ दिया है या कोई काला जादू कर दिया है। ये सब बातें मन का वहम है। असली सच यह है कि आपके पीछे जो हाथ धोकर पड़े हैं वे आपके आसपास मौजूद वो ईर्ष्यालु, नकारात्मक और दोहरे चेहरे वाले लोग हैं जो कभी नहीं चाहते कि आपका परिवार एक साथ खुश रहे, आप तरक्की करें या आपके घर में बरकत हो। ऐसे ही लोगों की बुरी नज़र, उनके ताने और उनके बुरे इरादे ही आपके घर का माहौल भीतर ही भीतर बिगाड़ रहे थे। इसीलिए अब आपको अपनी भावनाओं में बहकर कोई भी गलत फैसला लेने से पूरी तरह बचना होगा। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, जल्दबाजी में या किसी के उकसावे में आकर कोई भी कदम ना उठाएं। फिर चाहे वह किसी पारिवारिक रिश्ते को लेकर हो, किसी व्यापारिक समझौते को लेकर हो या किसी नए निवेश को लेकर हो। आपको अंधाधुंध किसी पर भरोसा नहीं करना है, खासकर उन लोगों पर बिल्कुल नहीं जो आपके सामने बहुत मीठा बोलते हैं। आपने अक्सर गौर किया होगा कि जो लोग आपके मुंह पर आपकी बहुत तारीफ करते हैं, जो आपके परिवार की बहुत परवाह करने का नाटक करते हैं, अक्सर वही लोग आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ जहर उगलने और घर में आग लगाने का काम करते हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने घर की अंदरूनी बातों, अपनी आर्थिक स्थिति, अपना बैंक बैलेंस की जानकारी, अपने आने वाले खुशियाँ और सबसे बढ़कर अपनी कमजोरियाँ, ये सब हर किसी के साथ, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों के भी साथ साझा न करें। साझा करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जब अपनी योजनाएं, अपने सपने पूरे होने से पहले ही दूसरे को बता देते हैं तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा, उनकी ईर्ष्या आपके उस बनते हुए काम में एक बड़ी बाधा बन जाती है। इसके अलावा कोई भी बड़ा आर्थिक जोखिम उठाने से इस समय आपको सख्त रूप से बचना है। अगर आपको कोई रातों रात अमीर बनने का शॉर्टकट दिखाए, कोई ऐसा सपना दिखाए जो सच होने के लायक ना लगे, या कोई बहुत करीबी रिश्तेदार आपको भावुक करके आपसे कोई बड़ा उधार मांगे, तो बहुत ही ठंडे दिमाग से 100 बार सोचकर फैसला लें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बता रही है कि अभी भावनाओं में बहकर दिया हुआ पैसा या किया गया निवेश वापस आने में आपको लोहे के चने चबाने पड़ सकते हैं। अपने कीमती समय और अपनी ऊर्जा का सही जगह उपयोग करें। बेवजह की बहस और दूसरों के विवाद में पड़कर अपना मानसिक सुकून खराब ना करें। दोस्तों, आर्थिक मोर्चे पर और पैसों के मामले में यह समय आपके लिए कुछ राहत भरी सुकून देने वाला है। आपकी आय में, आपकी कमाई में धीरे धीरे ही सही लेकिन सुधार होने की बहुत ही प्रबल संभावना बन रही है। कोई ऐसा पुराना पैसा जो कहीं फंस गया था, जिसके मिलने की उम्मीद आप छोड़ चुके थे, वह वापस मिल सकता है, या आय का कोई बिल्कुल नया स्रोत अचानक से आपके सामने आ सकता है। लेकिन याद रखिए, पैसा कमाना जितना ज़रूरी है उसे बचाना भी उतना ही ज़रूरी है। दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखिए कि जीवन में बुरा वक्त कभी भी हमेशा के लिए नहीं ठहरता। समय की सबसे अच्छी बात यही है कि वह बदलता ज़रूर है। समय की सबसे अच्छी बात यही है कि वह बदलता ज़रूर है। रात चाहे कितनी भी लंबी, कितनी भी डरावनी और कितनी भी गहरी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह की पहली किरण उस अंधकार का सीना चीरकर बाहर आ ही जाती है। आपके और आपके परिवार के जीवन में भी अब वह सुखद, शांत और खुशियों भरा सवेरा होने वाला है। जो लोग आपके पीछे पड़े थे, जो आपकी हर छोटी बड़ी खुशी से जलते थे, जो आपको नीचा दिखाते थे या नीचे गिराना चाहते थे, वे अपनी ही रची हुई साजिशों और अपनी ही नकारात्मकता के जाल में खुद उलझकर रह जाएंगे। आपको बस अपना कर्म करना है, सच्चाई, ईमानदारी और संयम के रास्ते पर चलते रहना है। आपको किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। ब्रह्मांड का न्याय बहुत सटीक है
और ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। ईश्वर और ब्रह्मांड की पूरी सकारात्मक शक्ति आपके साथ खड़ी है। बस शर्त आप खुद का साथ ना छोड़ें। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है और दिल से यह विश्वास है कि आज के इस लंबे और गहरे विश्लेषण ने मेरी इन बातों को आपके जीवन में एक नई दिशा, नई सोच और नई सकारात्मक ऊर्जा ज़रूर मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो आपके दिल के करीब लगा हो, ऐसा महसूस हुआ हो कि मैंने आपके शब्दों को पिरोया है जिसे आप किसी के साथ साझा नहीं कर सकते, और आपको लगा कि मेरी बातों ने आपके जीवन के किसी गहरे सच को छुआ है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसे अपने उन सभी अपनों, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ ज़रूर साझा कीजिए जिन्हें इस वक्त जीवन में एक सहारे की ज़रूरत है। आपके विचार, अपने अनुभव और आपकी बातें मेरे लिए बहुत ही अनमोल है, इसलिए कमेंट में अपनी बात, अपना दिल का हाल ज़रूर लिखें। आप चाहे तो अपने अंदर की सारी नकारात्मक को बाहर निकाल कर एक पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा के साथ हर हर महादेव या जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आप अपने इष्ट देव का नाम लिख सकते हैं। उनका नाम लिखकर अपने नए सुखद और ऊर्जावान समय का पूरा दिल से स्वागत कर सकते हैं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह आपके और आपके पूरे परिवार की हमेशा रक्षा करें। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। अपने स्वास्थ्य का और अपने अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हम जल्दी मिलेंगे एक और नई राह, एक नए मार्गदर्शन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।